हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक तरफ अयोध्या में आज हुआ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ दोस्तों कर्नाटक में एक शख्स ने राम मंदिर की तस्वीर पर लगाए पाकिस्तानी झंडे। जिसके बाद दोस्तों बताएंगे इस गर्माहट में क्या हुआ, साथ ही साथ आपको बताएंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर पाकिस्तानियों में देखने को मिली बड़ी बौखलाहट। उगलने लगे जुबान से जहर, कहने लगे मंदिर चाहे जितने भी अच्छे बना ले। पूरी बात आपको दोस्तों खबर में बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर किन किन देशों ने क्या कहा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब आप लोग भी कब से कर सकेंगे रामलला के दर्शन। दोस्तों एक से एक जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी आज पूरे भारत में राममय के माहौल को आपने भी एंजॉय कर साथ ही साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिल से समर्थन किया है और करते हैं और करते रहेंगे और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही आज कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री राम। जी हाँ, तो दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक तरफ राम जी का हुआ प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, तो दूसरी तरफ कर्नाटक एक शख्स ने राम मंदिर की तस्वीर पर लगाए पाकिस्तानी झंडे हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। वहीं कर्नाटक में एक युवक इस रंग में भंग भी डालने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ होता उससे पहले पुलिस ने सतर्कता दिखाई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कर्नाटक के गडग जिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने अपनी फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उसने राम मंदिर की तस्वीर को एडिट करके उस पर पाकिस्तानी झंडे लगाए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पोस्ट पर बाबरी मस्जिद भी लिखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट वायरल हो गई। इसके बाद गडग जिले के एक हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए अपनी बात रखी, जिसके बाद युवक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बिना देरी किए एक्शन कर लिया और आरोप युवक के अकाउंट से पोस्ट डिलीट करवा दी और उसे हिरासत में ले लिया है। तो वहीं इस मामले में गडग जिले के पुलिस अधीक्षक बाबा साहब नेमा गौड़ ने बताया कि आरोपी का नाम ताजुद्दीन है और वो गडग का ही निवासी है। उसकी जांच की जा रही दोस्तों कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था और ऐसी सोच उसके दिमाग में कहां से आई और इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है, या ये किसी समुदाय या किसी ग्रुप से जुड़ा तो नहीं है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानता है कि भारत में ऐसे सोच के साथ रहने वाले व्यक्ति को देशद्रोही ही करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी झंडा हम भारत में कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए और साथ ही कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पाकिस्तान से भी बयान निकलकर सामने आया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर पाकिस्तानियों ने अपने ही देश को कोसा, यानी पाकिस्तान को ही कोसने लगे। साथ ही साथ एक से एक बात कही। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो और पाकिस्तान में इसकी चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल ने लोगों से जब बात की तो वो पाकिस्तान को ही कोसने लगे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की ओर से रविवार को राम मंदिर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। रियल एंटरटेनमेंट टीवी के सुहेल चौधरी ने इसे भारत में अध्यात्म और टेक्नोलॉजी का मिश्रण बताया। पाकिस्तान में लोगों से जब पूछा गया कि भारत टेक्नोलॉजी के साथ साथ अध्यात्म में भी आगे क्यों है, इस पर एक शख्स ने कहा क्योंकि हमारा फोकस एक देश पर ना होकर खुद पर होता है। तो वहीं एक शख्स ने कहा कि टेक्नोलॉजी में आगे पाकिस्तान भी जा सकता है, लेकिन हम कभी भी अपने बनाए नियमों को नहीं मानते। पाकिस्तान को कहाँ जाना है ये नहीं पता। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और उसने अपनी तरक्की का रास्ता तैयार कर लिया। एक शख्स ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छा था, लेकिन आज के समय में हम फ्रॉड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। तो एक शख्स ने भारत को लेकर कहा कि भारतीय लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। वहीं इस्लाम के एक जानकार ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि मस्जिदों और मदरसों तक ही दिन को नहीं रखना चाहिए, जरूरी है कि हम दीन की सीख को अपनी जिंदगी में लागू करें। तो वहीं दोस्तों एक शख्स ने कहा कि चाहे मंदिर या मस्जिद हम चाहे जितनी अच्छी बना ले, जब तक उन्हें बनाने का मकसद अपने अंदर नहीं उतारेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए पाकिस्तानियों में दोस्तों काफी ज्यादा बौखलाहट है और बौखलाहट भारत पर क्या ही कहें, लेकिन पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार पर कुछ ज्यादा ही भड़कते नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि भारत आज कहां से कहां पहुंच गया और हम जहां थे वहां भी सरवाइव नहीं कर पाए और गर्त में चले गए। जी हां दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि भारत आज वाकई में इतना आगे बढ़ा है, तो हम जैसे भारतीयों की वजह से, जिन्होंने हमेशा भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है 140 करोड़ लोगों की वजह से, और साथ ही साथ दोस्तों मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की वजह से मानते हैं, तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर गदगद हुआ दोस्त इजराइल पूरे भारत को दी शुभकामनाएं। बता दें इस मौके पर इजराइल के राजदूत ने भारत को शुभकामनाएं दी है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भारत में लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने जल्द ही मंदिर का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की। इजरायली राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दुनिया भर के भक्तों के लिए
एक ऐतिहासिक क्षण है। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें रामलला के आगमन पर अमेरिका बन गया अयोध्या, मनाई गई दिवाली, टाइम्स स्क्वायर में बटे लड्डू। जी हाँ, रामलला के आगमन पर अमेरिका में उत्सव मनाए जा रहे हैं और दिवाली मनाई गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर जश्न मनाने के लिए संयुक्त राज्य भर में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर से बोस्टन तक, साथ ही वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। टेक्सास, इलिनॉइस, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जॉर्जिया सहित अन्य राज्यों में बिल बोर्ड लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में टाइम्स स्क्वायर में लड्डू बांटे हैं। जी हाँ, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये खुशी भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पृथ्वी के एक एक देश में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और ये दिखाता है कि राम जी सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नहीं पूरी दुनिया पर राम जी का राज है। मानते कि नहीं दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ईरान के साथ युद्ध के बीच पाकिस्तान का ताकत प्रदर्शन। इस ताकतवर देश के साथ किया संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण। जी हाँ, ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जमीन पर आतंकवाद के पोषण करने का आरोप लगाया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई हमला भी किया और इसी पाकिस्तानी सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन करके अपने ताकत का प्रदर्शन किया। यह आयोजन पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में किया गया। पाकिस्तानी सेना ने यह जानकारी दी। रविवार को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस समाचार विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों के सैन्य बलों ने संयुक्त प्रशिक्षण की शुरुआत में एक मॉडल सैन्य अभ्यास किया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने रविवार को समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के हवाले से एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी सेना के मुल्तान कोर द्वारा ओकारा गैरिसन में आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन पर दोनों देशों की टुकड़ियों ने उल्लेखनीय सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के कार्यकर्ताओं को दिया ऑफर, कहा सत्ता में आया तो जेल से मुक्त कर दूंगा। जी हाँ, पाकिस्तान में चुनाव घोषित हो गए हैं। फरवरी में होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों में चुनावी हलचल बढ़ गई है। नवाज शरीफ जहां अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी की ओर से बिलावल भुट्टो चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बिलावल भुट्टो ने बड़ा ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑफर दिया है, जिसमें कहा है कि यदि वे सत्ता में आए तो सभी को जेल से मुक्त कर देंगे। जानकारी के अनुसार पीपीपी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि देश में अगले महीने होने वाले चुनाव में यदि वे सत्ता में आए तो इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता जो जेल में बंद है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों इमरान खान के समर्थकों का भी वोट हासिल करने की कोशिश में लगे हैं बिलावल भुट्टो, और यही कारण है कि ऐसा बयान दिया जा रहा है। हालांकि वो जीतने के बाद बाहर करे ना करे, लेकिन फिलहाल उनको पता है कि यही बातें कह करके वो पीटीआई समर्थकों का वोट हासिल कर पाएंगे। अगली खबर बता दें, 23 जनवरी यानी कि कल से आप सभी भक्त राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। कैसे मिलेगी एंट्री, क्या है ऑनलाइन बुकिंग का तरीका, आपको बता दें 23 जनवरी यानी मंगलवार से आम जनता जनमानस अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में आम लोग जो भी अपने रामलला के दर्शन करना चाहते हैं मंगलवार से कर सकते हैं। मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी आपको हम बताते हैं दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर टाइमिंग देख पा रहे हैं, जहां पर दर्शन और आरती का समय है सुबह 7 बजे से सुबह के 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकते हैं। जागरण श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी और संध्या आरती शाम 7:30 बजे होगी। पास के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.online.srjbtkshetra.org/login पर विजिट करना होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों। वहां पर डिटेल आपको भरनी होगी अपनी पर्सनल, उसके बाद आप पास बुक कर पाएंगे। बहरहाल ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोस्तों कमेंट में भारी मात्रा में जय श्री राम आज कह दीजिएगा। ऐतिहासिक दिन है तो आप भी अपना इतिहास बना दीजिए जय श्री राम कहकर, और मिलते अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।